Hello dear friends, welcome to your channel SK Nursing Study. Today we are going to discuss about the cardiogenic shock. In my previous video, we have discussed about what is shock and we have discussed first part of the shock, that is the hypovolemic shock. Today we are going to discuss about the another type of the shock, and it is again very important, that is cardiogenic shock. It comes from the word cardio, which means cardiac failure. Simple. So when heart fails to do the activities जो heart ने करनी होती है उसे बोलते हैं cardiogenic shock. So let's see the definition of cardiogenic shock. It is the condition in which heart suddenly can't pump enough blood to meet body needs, or you can say that enough blood or oxygen to meet the needs of brain and vital organs. जब हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता है और जो ब्लड है और ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन को और वाइटल ऑर्गन्स को नहीं मिल पाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक. So it is again very important. It's a life threatening कंडीशन. मतलब अगर इसमें हमने बिल्कुल भी लापरवाही की तो बंदे की जान भी जा सकती है. सो इट इज कार्डियोजेनिक शॉक. सो कार्डियोजेनिक शॉक फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, कोरोनरी इन नेचर और नॉन कोरोनरी इन नेचर. कोरोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू द कोरोनरी आर्टरीज, दैट इज द आर्टरीज और वेन्स जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं. सो एग्जांपल ऑफ कोरोनरी इज एमआई, दैट इज हार्ट अटैक. और नॉन कोरोनरी इन नेचर रिलेटेड टू एनी कंडीशन जो हमारी मायोकार्डियम को स्ट्रेस देती है और रिजल्ट इन इनइफेक्टिव फंक्शन. फॉर एग्जांपल पेरिकार्डियल इफ्यूजन. सो दिस इज टू क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, दैट इज कोरोनरी एंड नॉन कोरोनरी. सो बेटा व्हाट ऑल आर द कॉजेज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक? कार्डियोजेनिक शॉक रिलेटेड टू कार्डिक, रिलेटेड टू हार्ट. सो ऑल दी कंडीशंस जो हमारे हार्ट के साथ रिलेटेड है वो हमें कार्डियोजेनिक शॉक कर सकती हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज एमआई, मायोकार्डाइटिस. ये जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन. ये मैंने अपने इन्फ्लामेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था, है ना. मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम. उसके बाद एंडोकार्डाइटिस, अगेन inflammation or the infection of heart valves. Weakened heart, dysrhythmia, congestive heart failure, or you can say that drug toxicity. So these are the causes of cardiogenic shock. So this is overall view of cardiogenic shock. Cardiogenic shock क्या होता है? It is a life threatening condition. It may be coronary or non coronary in nature. Or the causes of cardiogenic shock, the most common cause is the MI. Now let's see the pathophysiology of cardiogenic shock. Basically what happens in the pathophysiology of the cardiogenic shock, we have discussed in the shock, in the first my video of shock, we have discussed about the parameters of the blood pressure, cardiac output and stroke volume. Here there is decreased cardiac contractility because of cardiac dysfunction. हमने पढ़ा बिकॉज ऑफ एमआई, बिकॉज ऑफ अदर हार्ट डिजीजेज, हमारे जो हार्ट की कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से देयर इज डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट. सो जैसे ये दोनों पैरामीटर्स कम होंगे, बीपी क्या हो जाएगा? कम. दैट्स व्हाई कार्डियोजेनिक शॉक हैव लो ब्लड प्रेशर एज अ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम. ठीक है बेटा. अब बीपी को ठीक करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी? वेजो कंस्ट्रिक्ट एंड बीपी बढ़ जाएगा. दिस इज व्हाट हैपन एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, कंपनसेशन कर रही है हमारी बॉडी. अब अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, देयर में बी पल्मोनरी कंजेशन, देयर में बी डिक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन एंड देयर में बी डिक्रीज्ड कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन. ठीक है. और यू कैन रिलेट द पैथोफिजियोलॉजी विद द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमआई. जब हमारे पास लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है एज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, एस्कीमिया हो जाता है,
और इट विल लीड टू सेल डेथ। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स और पैथोफिजियोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक वेयर decreased cardiac contractility leads to decreased stroke volume and cardiac output, and further these two parameters when decreased it leads to pulmonary congestion, decreased systemic perfusion and decreased coronary artery perfusion. So this is about the pathophysiology of cardiogenic shock. Let's discuss about the sign and symptoms. So the sign and symptom of the cardiogenic shock, first and foremost, is the cold clammy skin or cold hand and feet, decreased BP because of decreased stroke volume and decreased cardiac output, जो मैंने अभी आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया। देयर उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड हार्ट बीट। ठीक है, दैट इज टेकिकार्डिया, रैपिड रेस्पिरेशन, ओलिगोयूरिया, जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइनोसिस बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन द बॉडी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइनोसिस। मेंटल कंफ्यूजन, ब्रेन को जब हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो नेचुरली इट विल लीड टू द मेंटल कंफ्यूजन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, loss of consciousness and the pale skin. So these are the typical signs which you can see in the patient suffering from the cardiogenic shock. This all happens because of decreased blood pressure and decreased cardiac output. How we can diagnose the patient is having the cardiogenic shock? So these are the all the content which we have to see. First is physical examination. हमने देखना है पेशेंट में वीक पल्स तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग है, टेकिकार्डिया है, बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं है, ठीक है, कोल्ड क्लैमी स्किन तो नहीं है। सो बाय दीज वी जस्ट नोट द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। वी हैव टू कलेक्ट द हिस्ट्री, any previous case of MI or any past or present medical history, chest x-ray to rule out again heart, ECG to see the electrical system of heart, echocardiogram again to note the heart conditions, angiogram and the cardiac characterization। जो भी हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट किए हैं, these all are the टेस्ट जो हम MI में भी करते हैं। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट दी कार्डियोजेनिक शॉक। अब हमने इतनी कंडीशन देख ली है तो इस कंडीशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट स्मोक, अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोकिंग। ठीक है बेटा, मेंटेन हेल्दी वेट। ये चीजें मैंने पॉइंट्स में इस करके लिखी हैं कि आप पेशेंट को जब क्लिनिकल में जाते हो तो आपने इन पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आउट देके उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है। ईट लेस कोलेस्ट्रॉल, लिमिटेड एडेड शुगर एंड अल्कोहल, and exercise regularly. So these are the preventive measures of the cardiogenic shock. Let's discuss about the treatment part of the cardiogenic shock. So the medical management of the cardiogenic shock, first and foremost, is 2D. That is digoxin and dopamine. ये दोनों बेटे हमारी आइनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं। These are the positive inotropic drugs और you can learn it by ino means very forceful. So digoxin and dopamine. Digoxin is for deep contraction and it is the vasopressor जो हमारे प्रेस कर देती है ब्लड वेसल्स को। ठीक है बेटे, सो कार्डियोजेनिक शॉक में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है 2D, डिगॉक्सिन एंड डोपामिन। दीज आर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो वेरी फोर्सफुल कंट्रैक्ट करती है। ठीक है, अदर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच इज यूज्ड इन द कार्डियोजेनिक शॉक इज वेजोडाइलेटर्स। ये डायलेट करती है वेसल्स को एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वेजोडाइलेटर इज नाइट्रेट्स। ठीक है बेटे, बीटा ब्लॉकर्स, दैट इज डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट। हार्ट के वर्कलोड को क्या कर देती है, ये कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनोल, जितनी भी हमारी लॉल फैमिलीज होती हैं एंड डोज इज 20 to 40 mg। नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सी कैल्शियम, improve coronary blood flow, improve the coronary blood flow, and example is nifedipine। ठीक है बेटे, उसके बाद थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स
दो थ्रोम्बोलिटिक एंड एंटीप्लेटलेट्स आजकल बहुत कम यूज होती हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज द एक्शन ऑफ थ्रोम्बोलिटिक्स। ये क्या करते हैं, क्लॉट जो बन जाता है उसको डिसॉल्व करती है। वेरी कॉमन एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेस। नेचुरली क्लॉट की वजह से क्या हो रहा था, हमारा एस्कीमिया, उसको हम डिसॉल्व कर देंगे तो ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट इज एंटीप्लेटलेट, इक्वल टू एस्पिरिन, न्यू फॉर्मिंग क्लॉट्स को ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट। सो it is very important to know the function action of each one of the drug so that you can treat the patient very rightly कि यहाँ पे कोई हमें कार्डियोजेनिक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूड्स टू वेरी इंपॉर्टेंट डी, दीज आर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स and vasodilators, beta blockers, calcium channel blockers, thrombolytics and the antiplatelets। इसके साथ मैंने आपको वेरी सिंपली एक एक एग्जांपल दे दिया और उनका क्या एक्शन है उसके बारे में बता दिया। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डियोजेनिक शॉक। सो द लास्ट पार्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। We know nursing management is basically based on the assessment part and the nursing diagnosis. So in the assessment we have to see the vital signs, especially the BP and fluid overload। हमें पता है कार्डियोजेनिक शॉक में बीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो हमने पेशेंट का बीपी चेक करना है। फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड क्यों होता है, बिकॉज जो बेटे हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो इजेक्ट नहीं कर पाते हैं ब्लड, तो एकम्युलेशन हो जाती है ब्लड की, कहाँ पे, लंग्स में। सो दैट्स व्हाई ineffective or inability of the ventricles to eject the blood from the heart make the lungs to be filled with blood. That is what called fluid overload. So mostly very concentration is on the assessment part of these 2 points, BP as well as the fluid overload. Let's see what all nursing diagnosis. First priority nursing diagnosis, impaired gas exchange related to decreased blood flow as evidenced by breathlessness। ठीक है, हमने अपने सिम्टम्स में पढ़ा था शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो हमारे पास इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज की वजह से, क्यों होती है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो कम होता है। कहाँ से पता चला, पेशेंट की ब्रेथलेसनेस से पता चला। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, या कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस आता है विद इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन ठीक मॉनिटर करनी है, पेशेंट को ऑक्सीजन मेंटेन करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। बेटे जो मैं ये अभी लाइंस बोल रही हूँ, दीज ऑल आर दी प्लानिंग पार्ट और दीज ऑल आर दी इंटरवेंशन जो हमने इस वाले केस में करना है। सो वी हैव टू मेंटेन द ऑक्सीजन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। हमने पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। पेशेंट की कंफर्टेबल पोजीशन हमने 1 से 2 घंटे में साइड चेंज करते रहना चाहिए पेशेंट का, और पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन को हमेशा देखते रहना चाहिए। दीज आर दी 4 to 5 points to be seen in impaired gas exchange. Second nursing diagnosis is acute pain related to disease condition, that is cardiogenic shock as evidenced by patient वर्बलाइजेशन कि मुझे पेन हो रहा है। अब ये पेन, हम पेन स्केल से हमने पेशेंट की पेन पता की कितनी है, 1 है दैट इज नॉर्मल, और 10 पॉइंट है मतलब वर्स्ट और सेंटर में। तो उसको देखते हुए हमने पेशेंट को अगेन वी हैव टू गिव कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट गिव डाइवर्सनल थेरेपी हियर, और इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी म्यूजिक थेरेपी, reading newspaper, talking to the patient, psychological support, or if the patient want to go home or want to go outside also, this is the relaxation therapy. Next is impaired physical mobility, because pain हो रही है, shortness of breath हो रही है, तो patient उठने में उसको दिक्कत होगी। वीकनेस एज एविडेंस्ड बाय उसकी डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग इफेक्ट हो रही है, पेशेंट ने हमें बताया। अगेन हमने पेशेंट को डाइवर्शनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम द स्टाफ एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। पेशेंट को हमने छोटी छोटी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज देते रहनी है। पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवानी है जो इसमें भी हेल्प करेगा हमें इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज में, और पेशेंट को हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करवानी है सो दैट पेशेंट को फिजिकल मोबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। एंड लास्ट इज द इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट एज रिलेटेड टू पेन होगी, फिजिकल मोबिलिटी होगी,
तो पेशेंट खाना अच्छे से नहीं खाएगा और पेशेंट का वेट लॉस होगा. सो हियर द नर्सिंग इंटरवेंशंस आर, पेशेंट का हमने वाइटल साइंस चेक करने हैं, पेशेंट को फ्रीक्वेंट मील्स देनी है जो कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस कार्ब हाई प्रोटीन हमने पेशेंट को डाइट देनी है, और पेशेंट का जो भी उस टाइम पे खाने का मन करता है एज रिकमेंडेड बाय डाइटिशियन वी हैव टू गिव दैट टू दी पेशेंट. एक पॉइंट बेटा मैं भूल गई, दैट इज इन पेन यू कैन गिव डाइवर्शनल थेरेपी एंड पेन किलर, कोई भी एज फिजिशियन ने जो हमें बोला है. ठीक है, मेडिसिन तो बेटे इसमें हर एक में हमने देनी है एज recommended by the physician. So this is all about the cardiogenic shock. So we have discussed about cardiogenic shock is the one part of shock very important in which the cardiac fails. तो उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या आती है, क्या मैनेजमेंट और क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हमने पेशेंट की देखी. इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट बेटे वो सारी रहेगी जो एमआई वाली रहेगी, दैट इज दी CABG हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, बलून थेरेपी हो गया. So that will be the surgical management, but this most important is the nursing management and the prevention part of the cardiogenic shock. So I hope you have understand. Please like my video, see my video. For anything, comment in the comment box. Thank you very much. Have a nice day.